So we are doing the sample paper of Oswald's and we have done already question number 1 to 22. Now we have to start with question number 23. अब क्वेश्चन 23 में आपको क्या दे रखा है, इस तरह की कुछ सॉर्ट ऑफ फिगर है जिसमें नेमिंग है इधर एस आर सी डी क्यू पी बी एंड ए. उसके बाद बोला है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. ये आपको दे रखा है. प्रूव दैट में बोला है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी. ए बी प्लस सी डी, ये पूरा ए बी, ये सी डी, ए डी और ये बी सी. अब ये आपको दिख रहा है, आपको टेंजेंट सॉर्ट ऑफ थिंग दिख रही है छोटी छोटी. हमें उसी से प्रोसीड करना है. क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हमें प्रोसीड कैसे करना है. ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन. गिवन में हमें क्या दिया है, a quadrilateral ABCD circumscribe a circle. ठीक है, फिर आ जाता है टू प्रूव. टू प्रूव में क्लियरली आपको गिवन है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी. ये हो गया टू प्रूव हमारे पास. फिर आ जाता है कंस्ट्रक्शन. एज सच मेरे को नहीं लगता कोई ज़रूरत है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं. तो मैंने लिखा प्रूफ. अब प्रूफ में कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रूफ में हमारी एक थ्योरम हमें पता है, मैं वही लिख देती हूँ. लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो टेंजेंट्स की लेंथ हमारी इक्वल होती है, वो हमने लिख दिया. अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. इसको मैं नेम दे देती हूँ 1. ठीक है, ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े. फ्रॉम पॉइंट ए हमारा क्या होगा, ए एस इक्वल्स टू ए पी. जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर प्रोसीड करना है. ठीक है, ये हमें बोला है तो हमने क्या लिख दिया, ए एस इक्वल्स टू ए पी बाय 1. नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, अगर हम बी पॉइंट से बात करें, फ्रॉम पॉइंट बी. अब देखो बी पॉइंट से आपकी कौन कौन सी टेंजेंट आ रही है, बी क्यू इक्वल्स टू बी पी. ये भी हमारा क्या आ गया, बाय 1. ये सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन. ठीक है, ऐसे ही सी पॉइंट से हमारा क्या आएगा, सी क्यू इक्वल्स टू सी आर. ये हो गई फोर्थ इक्वेशन. और डी पॉइंट से क्या आएगा, डी एस इक्वल्स टू डी आर. ये आ गया फिफ्थ पॉइंट. दोबारा से एक बार फिगर में देख लेते हैं. ए पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट, बी पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट, सी से ये दोनों टेंजेंट और डी से ये दोनों टेंजेंट. ये सब इक्वल होंगे. बस अब क्या करना है, चारों को ऐड करना है. तो हम लिखते हैं यहाँ पे एडिंग 2, 3, 4 एंड 5. हमारे पास क्या क्या बनेगा यहाँ पे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस इक्वल्स टू बी पी. बी पी से पहले ए पी था हमारे पास, तो ए पी भी लिखना है. सो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस में डी आर. ये हमने लिख दिया. अब देखो कौन कौन सा पेयर बनेगा, ए एस और डी एस. फिगर में देखो ए एस और डी एस, ये पूरा लाइन ए डी बन रही है. तो ये तो बना ए डी. और बी क्यू और सी क्यू क्या बना है यहाँ पे, प्लस में बी सी. ऐसे ही इधर ए पी और बी पी बने हमारे पास ए बी. और सी आर और डी आर क्या बने, सी डी. देखो यही प्रूव करना था, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड. इजी क्वेश्चन है, इतना टाइम भी नहीं लगाना है. 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो आपको कैलकुलेट करके देखना है कि 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगने चाहिए इसमें. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या बोला है, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. ड्रॉ अ लाइन segment of length 7.8 centimeter and divide it in the ratio. हमें रेशो क्या गिवन है, 5:8. measure the
ठीक है। अब इसमें देखो 2 मार्कर में आपको ये आ गई है कंस्ट्रक्शन, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, स्टेप्स भी आपको शॉर्ट में ब्रीफ में लिखने हैं और फटाफट बना देना है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टेप्स लिख रही हूँ ताकि हमें रिवाइज भी हो जाए हमें कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, नेम दे दें इसे कुछ भी, ए बी इक्वल्स टू 7.8 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर दिया। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है, ड्रॉ अ रे ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल, हमें क्या करना है, एंगल किस पे बनाना है, विद ए बी, ए पॉइंट पे हमें बनाना होता है। थर्ड में हमारे पास क्या करना होता है, हमें मार्क 5 + 8 जितना रेशियो है 13 पॉइंट्स ऑन ए एक्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, इक्वल लेंथ हो गया। जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है इक्वल लेंथ, दैट इज कहाँ से स्टार्ट किया, A1 इक्वल्स टू A1 A2 इक्वल्स टू डैश डैश, कहाँ तक पहुँचे हम, लास्ट में A13 तक पहुँचेंगे, A13 B तक पहुँच गए हम। नहीं, बी पॉइंट तो हमने ऊपर लिया था ना, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं A12 A13। ठीक है, लास्ट फिर हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है A13 B, इसको ज्वाइन कर दिया। फिर हमें क्या करना है, हमें रेशियो क्या गिवन है, वी वांट रेशियो 5:8, देयरफॉर मार्क पॉइंट A5 एंड ड्रॉ लाइन, क्या करना है, A5 के पैरेलल, A5 ड्रॉ लाइन एट A5 पैरेलल टू A13 B, मार्क कर देना है। वो जो पॉइंट आएगा, लेट इट कट्स AB एट C, thus AC रेशो CB इक्वल्स टू 5:8। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, रेशो बताना था। एक्चुअल लेंथ जो है वो हम मेजर करके बताएंगे, ऑन मेजरिंग, लास्ट में आपको क्या लिखना है, ऑन मेजरिंग AC इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू, ये कितना सेंटीमीटर है और ये कितना सेंटीमीटर, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक चीज़ और, राइट साइड में आपका क्या आएगा, फिगर आएगी, और लेफ्ट साइड में क्या रहेंगे, आपके स्टेप्स रहेंगे। ऑन मेजरिंग आपको नीचे लिखना है। तो ये तो हो गए स्टेप्स, रिवाइज भी हो गया होगा। अब हम ड्रॉ करते हैं, नाउ वी विल ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7.8 सेंटीमीटर थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेती हूँ मैं, क्योंकि हमें नीचे एंगल ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे हमने लिया 7.8, ये 7 और ये हो गया 0.8। ठीक है, अब नीचे कोई भी एंगल ड्रॉ कर देना है अपनी मर्जी से, कहीं पे भी। एक्यूट एंगल है तो आपको दिख रहा है एक्यूट एंगल ही है ये। अब 13 पे हमें आर्क मार्क करनी है, 13 पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे कंपास रख के आपको 13 आर्क्स मार्क करनी है और छोटी छोटी आर्क लेनी है हमें। ठीक है, तो छोटा ले लेते हैं पहले इसको, आई थिंक सो इतना सफिशेंट है। यहाँ से आर्क मार्क करनी शुरू की, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, फिर ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आए तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये होगी सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, ये हो गया 12 और ये हो गई 13th आर्क। ठीक है, ये हमने आर्क ड्रॉ कर ली। अब इसको ज्वाइन करना है A13 को किससे, B पॉइंट से। ये ज्वाइन हो गया, नेम दे देते हैं, ये है AB। ठीक है, ये हो गया हमारा A13। ठीक है, A13 हमें यहाँ पे ड्रॉ करना था, वो हमने कर दिया। अब क्या करना है, A5 मार्क करना है, 1 2 3 4 5, ये हमारा A5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब A5 मार्क करने के बाद A5 पे लाइन ड्रॉ करनी है जो A3B के पैरेलल हो।
पैरेलल के लिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले A13 पे कोई भी एंगल बना लेना है। ओपन कर लिया, थोड़ा सा एक आर्क बना ली, ठीक है। फिर उस आर्क को मेजर करना है। सपोज इतना बहुत है, तो ये आर्क हमने ड्रॉ की एंगल की, हो गया। जितनी आर्क यहाँ पे बनाई उतना ही A5 पे बना लेते हैं। ये हमने आर्क बना ली। आई थिंक सो इतना काफ़ी है, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों की मेजरमेंट सेम है। यहाँ भी 2 पॉइंट्स के ऊपर आई है, यहाँ भी 2 पॉइंट्स के ऊपर आई है। फिर क्या करना होता है, इस पॉइंट से यहाँ पे कंपास रखा, जितनी आर्क है उसको मेजर किया है, ये फिक्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। मेजर करने के बाद ऊपर गए A3 के साथ जो पॉइंट है, यहाँ पे इस आर्क को कट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा घुमाते हुए कट कर देती हूँ, ये कट हो गया, हो गया। इसके बाद क्या करना है, A5 वाले पॉइंट से इस लाइन को ज्वाइन करना है। तो A5 वाले पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, ये कट हो गया। तो ये हमारा पॉइंट क्या आया, C। और हमारा रेशो कितना है, 5:8। ये 5:8 में डिवाइड हो गया। बस इतनी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन थी। अब इसकी लेंथ देख लो, यहाँ से देखो, ये 7.8 है हमारे पास। बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट लेनी है आपने। ये बना यहाँ से इतना, तो हमारे पास आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी मेजरमेंट बनी 3, तो दूसरी क्या बन गई, 4.8 लिख देते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा 3 सेंटीमीटर और ये 4.8 सेंटीमीटर, बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। अगर आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 में बोला है गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A सीकेंट A। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे इजी तो इसमें क्या रहेगा, जो भी आपको गिवन है ना, एक ट्राइंगल बना लो उसके लिए, चाहे क्वेश्चन में बोला हो चाहे नहीं बोला हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है। ये हुआ हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें सीधा सीधा वैल्यूज क्या गिवन है। सपोज मैं इसको A बोल देती हूँ, ये यहाँ से A ले लेते हैं, ABC। अब कॉट A क्या है हमारे पास, 8/15। रेशो हमारे पास 8/15 है। अगर सेम क्वेश्चन 1 मार्क में आता तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर देते। अब ये 2 मार्कर में तो थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिखाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा करना है। अब रेशो 8/15 है, तो इट मीन्स साइड्स क्या होंगी हमारी, किसी न किसी वेरिएबल के साथ होगी। तो ये बना 8x और ये बना 15x। x क्यों लिया साथ में, क्योंकि रेशो होता है तो कोई भी वेरिएबल ज़रूर साथ में होता है। कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बना 8x और ये बना 15x। अब AC किससे आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिख देते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। AC इक्वल्स टू, पहले लिखो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आया यहाँ पे, AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से बना स्क्वायर रूट ऑफ 8x स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ये स्क्वायर करके वैल्यू फाइंड आउट कर। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64x स्क्वायर, ये 225x स्क्वायर, ठीक है। इनको ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, 289x स्क्वायर। अब 289 किसका स्क्वायर रूट होता है वो भी ध्यान होना चाहिए। तो AC कितना आ गया, 17x। अब क्या फाइंड करना है, साइन। साइन A की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होती है। साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन AC इक्वल्स टू 15x/17x, यानी कि 15/17। ये आ गया साइन है। नेक्स्ट पूछा है हमसे, अब सीकेंट होता है हमारे पास। सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, कॉस का ऑपोजिट, यानी कि सीकेंट हमारे पास बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, AC अपॉन AB, यानी कि 17x अपॉन 8x, यानी कि 17/8। तो ये दोनों रेशो हमें फाइंड करने थे, ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें साथ में और पार्ट भी गिवन है। और पार्ट में क्या गिवन है, ये भी हमारा ट्रिगो का ही क्वेश्चन दे रखा है। बोला है फाइंड tan P माइनस कॉट R, और ऐसे आपको एक ट्राइंगल गिवन है। यहाँ 12, यहाँ 13 सेंटीमीटर में है दोनों, QR
P और ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान देना है tan के साथ P है, cot के साथ R है, तभी चांसेस इसमें ज़्यादा है मिस्टेक होने के, अदरवाइज ये क्वेश्चन 1 मार्क का बनना था। अब सबसे पहले तो QR निकाल लेते हैं। QR हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर, ये बाय पाइथागोरस हमने फाइंड किया, तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे फाइंड करना है। तो ये बना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब tan P की बात आती है सबसे पहले, फिर लिखा मैंने tan P, चलो साथ ही निकाल लेते हैं, माइनस cot R। cot R, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट अब बात हमारे पास कौन से एंगल की है? P एंगल की है, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर हमारे जो सामने है और ये बनेगा बेस हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर क्या बना? QR। तो ये हमने लिखा, 1 सेकेंड, ये हमने लिखा QR अपॉन PQ माइनस अब cot R। cot R भी हमारे पास क्या है? QR अपॉन PQ, सेम ही बन गया दोनों के लिए। 5/12 माइनस 5/12, तो कितना आ गया? 0 विल बी द आंसर। तो हमारा सिंपल आंसर क्या आ गया? 0। नाउ द नेक्स्ट वन इज 26th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, ये लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्कर में, फिर 3 मार्कर स्टार्ट हो जाएंगे। क्या बोला है? हाउ मैनी टर्म्स। अब हाउ मैनी टर्म्स है तो आई थिंक सो AP वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ऑफ AP, क्या बोला है? कौन सी AP है? 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव a sum 636। अब सम दे रखा है तो SN का फॉर्मूला लगाना है और N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सीधा सीधा। तो SN हो गया 636, A हो गया 9, D हो गया 17 माइनस 9 यानी कि 8, यानी कि 25 माइनस 17, तो ये भी कितना आया? 8। एक चीज़ और, इन क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होता है कि D सेम नहीं होता और हम फ्लो में आगे करते जाते हैं, तो आपको D एटलीस्ट 2 या 3 टर्म के लिए ज़रूर चेक करना है। अब यहाँ पे 3 ही टर्म थी तो 2 ही D फाइंड कर सकते हैं, तो हमने दोनों फाइंड करके देखें तो सेम है, तो मतलब हमें आगे प्रोसीड करना है। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। L होता लास्ट टर्म तो हम सीधा L लगाते, बट यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है तो हमने N वाला फॉर्मूला लगाया। 636 n/2 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू में 8, तो ये बना 636, 2 उधर गया तो ये बन गया 636 इंटू 2 n 18 प्लस 8n माइनस 8, ये बना 1272 इक्वल्स टू n 10 प्लस 8n मल्टीप्लाई हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, ये भी उधर जाएगा। दिस इम्प्लाइज 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आ जाएगा आई थिंक सो, और 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 3 6 इक्वल्स टू 0। 2 हमने कॉमन ले लिया वहाँ से। अब देखो फैक्टर करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a और c बना माइनस 636 अपॉन में 2 इंटू 4। जितना टाइम वेस्ट होगा उतना ही हमारा फिर लास्ट में जो हमारे 5 मार्कर है वो छूटेंगे। तो हमें क्या करना है? सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, फैक्टराइजेशन में टाइम वेस्ट ही नहीं करना जब भी बड़ी टर्म है। मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, तो यहाँ पे आया c, दिस इज c 4ac अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से बना -5 प्लस माइनस 25 प्लस ये प्लस हो जाएगा 16 इंटू 63, तो ये हमारे पास बनेगा 10176 अपॉन में 8 आया हमारे पास इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें ऐड कर देते हैं प्लस 25 10201 अपॉन में हमारे पास आया 8। ये स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करोगे तो 101 आएगा अपॉन में 8, तो -5 माइनस 101 अपॉन 8 एंड -5 प्लस 101 अपॉन 8। ठीक है,
दोनों को सॉल्व करके इधर से हमारे पास आएगा -106/8 और इधर आया 96/8। अब दोनों को डिवाइड करना है और वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ से बनेगा -53/4 और यहाँ से बना 12। n इक्वल्स टू 12 बिकॉज टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू हमारी क्या होगी 12 होगी। ये वाले टर्म को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये थे हमारे पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 to 26 जो 2 मार्कर थे। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 ऑनवर्ड्स जो हमारे आएंगे 33 तक 3 मार्कर में, और फिर उसके बाद 34, 35, 36 आएंगे 5 मार्कर में।